वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उसमें हम 4 स्टेजेस पढ़ चुके हैं जो कि हैं प्रीनेटल इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। अब हम आते हैं चाइल्डहुड की लास्ट स्टेज पे। देखिए, डेवलपमेंट खत्म नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बट जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इस स्टेज पे खत्म हो जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे खत्म, यहाँ के बाद आप चाइल्ड नहीं हो, यहाँ के बाद आप अडल्ट हो, और वो हमें पढ़ना भी नहीं है और दूसरा वो आपके टीचिंग कैरियर में हेल्पफुल भी नहीं है आपको, बट अगर आप चाहो आप पढ़ सकते हो। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और चाइल्ड से आप अडल्ट में बदल जाओगे। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना इस स्टेज के बारे में, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो स्टेज है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, किशोरावस्था। क्या होता है एडोलेसेंस, क्या होता है किशोरावस्था? आपको पता ही एडोलेसेंस एक बहुत ही अलग टाइप का पीरियड है। इसके बारे में कुछ मतलब बहुत सारी बातें हम ऐसी पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग हैं, जो कि अगर हम डेवलपमेंट के जनरल पैटर्न को देखें तो ये उससे काफी अलग है। तो क्या इसमें ऐसा होता है? सबसे पहली बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? तो अगर हम एडोलेसेंस की बात करें और बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो उसकी स्पीड अचानक से बहुत बढ़ जाती है। एडोलेसेंस में आने के बाद फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें तो अचानक से बहुत स्पीड बढ़ जाती है। आप सबने देखा भी होगा अचानक से स्पीड बढ़ते हुए। तो ये जो अचानक से स्पीड बढ़ती है इसको बोलते हैं स्पर्ट ग्रोथ, SPURT, स्पर्ट ग्रोथ। अचानक से, स्पर्ट का मतलब होता है अंकुर फूटना। तो अचानक से ग्रोथ होती है, बहुत हाइट बच्चों की अचानक से बहुत बढ़ती है। आपने देखा होगा एडोलेसेंस में वेट गेन करते हैं अचानक से, तो बहुत कुछ होता है। एक्चुअली होता क्यों है? क्योंकि इस स्टेज में जो ये हो रहा है एडोलेसेंस, इसके स्टार्टिंग पीरियड को जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी आती है, एडोलेसेंस का स्टार्टिंग वाला फेज होता है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी, यौवनारंभ। और वो यौवनारंभ क्यों होता है, अचानक से ऐसा क्या होता है? ये होता है हार्मोन्स की वजह से। तो ये जो प्यूबर्टी आती है, अचानक से स्पर्ट ग्रोथ आती है, इसके पीछे का रीजन है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं और वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। तो लड़के और लड़कियों में फर्क आना शुरू होता है एडोलेसेंस में, इससे पहले नहीं था। लड़के और लड़कियां इससे पहले एक जैसे थे, मतलब मिडल एंड लेट चाइल्डहुड तक क्या था, लड़के लड़कियों की ना बचपन तक आवाज एक जैसी होती है। बट जब इस एज में आते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो जेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, और इसी वजह से बच्चों की आवाज भी बदलती है। तो आपने देखा होगा आवाज लड़कों की अलग हो जाती है, लड़कियों की अलग हो जाती है। तो वॉइस में चेंज आता है, और सिर्फ वॉइस में नहीं चेंज आता है, जो हार्मोन्स होते हैं इसकी वजह से जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें फर्क आता है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी अलग हो जाते हैं। तो वॉइस अलग हो जाती है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आने लगते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग हार्मोन्स चेंज होते हैं, इसलिए चेंजेस हमें नजर आने लगते हैं। लड़के और लड़कियां अलग दिखते हैं, बट इससे पहले लड़के और लड़कियां लगभग एक जैसे दिख रहे थे। तो एडोलेसेंस में ये डिफरेंस हमें नजर आने लगता है। तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आने लगे, वॉइस चेंज होने लगी, हाइट तो खैर सबकी बढ़ती है, लड़कों की भी लड़कियों की भी अचानक से, बट हाँ हाइट में भी हमें डिफरेंस दिखता है। लड़के थोड़े ज्यादा बड़े हो जाते हैं, लड़कियां उतनी बड़ी नहीं हो पाती, तो ये भी डिफरेंस हमें दिखता है। प्यूबर्टी इसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग फेज है इसको प्यूबर्टी बोलते हैं। अब तो ये तो था आपका फिजिकल वाला पार्ट। देखो फिजिकल वाले पार्ट में कितना कुछ हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अगर क्वेश्चन आए और पहली स्टेज जो थी प्रीनेटल वो ना दी हो, बाद की 4 स्टेजेस दी हो, एडोलेसेंस, इससे पहले मिडल लेट चाइल्डहुड, इससे पहले अर्ली चाइल्डहुड, इससे पहले इन्फेंसी, इन 4 स्टेजेस को दिया हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन चारों में सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट किसमें होती है, आंसर होगा ये एडोलेसेंस। क्यों? क्योंकि ना फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, सिर्फ हाइट बढ़ना नहीं आता है, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, वॉइस का चेंज, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब भी आता है। तो जो कि सबसे पहली स्टेज में नहीं हो रहा था, सबसे पहली मतलब जो 4 हमें दी हुई थी, इन्फेंसी में नहीं हो रहा था। इन्फेंसी में इतना कुछ नहीं हो रहा था, हाइट जरूर बढ़ रही थी, कंट्रोल जरूर डेवलप हो रहा था। इसमें आके ये बहुत बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। इसलिए क्वेश्चन में अगर आए तो एडोलेसेंस वो है जिसमें फास्टेस्ट होता है। हाँ, अगर वो फर्स्ट स्टेज प्रीनेटल दिया तो प्रीनेटल से आगे तो कुछ है नहीं, उसमें तो ऑर्गन्स ही डेवलप हो जाते हैं, ऑर्गन्स तो डेवलप नहीं होते। तो ऑर्गन्स डेवलप होना तो खैर सबसे हायर लेवल पे है, तो वो तो सबसे हायर लेवल पे रहेगा। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है। और पियाजे ने भी अपनी थ्योरी में बताया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा स्पीड से होता है
एडोलेसेंस में जो कि पियाजे की थ्योरी में आएगा, बच्चे पूरे साइंटिफिक बन जाते हैं, उनका जो माइंड है वो साइंटिफिक तरीके से सोचता है, तो साइंटिफिक थिंकिंग तक डेवलप हो जाती है एडोलेसेंस में। ये पियाजे अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करता है, जो कि हम उसकी थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरह से बच्चे सोचते हैं, थिंकिंग में उनका किस किस तरह से चेंज होता है। तो साइंटिस्ट की तरह लॉजिक लगाना वो शुरू करते हैं, जो कि इससे पहले बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे बच्चा का जो सोचने का तरीका है वो साइंटिस्ट जैसा है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशन में क्या होता है सोसाइटी, मतलब सोशलाइजेशन में क्या होता है, तो बात करते हैं पहले सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन, अब इस एज के बच्चे एडोलेसेंट जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने पीयर्स से, सिर्फ और सिर्फ अपने पीयर से। मतलब ये बच्चे जो एडोलेसेंट चाइल्ड है ये टीचर्स के साथ रहना पसंद नहीं करते। पिछली स्टेज में क्या था, टीचर्स का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, पीयर्स का भी था। उससे पिछली स्टेज में टीचर और पीयर दोनों का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, और उससे पहले पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था, भाई बहनों का इन्फ्लुएंस था। बट जब बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं तो उनके सोशलाइजेशन का मतलब उनकी थिंकिंग पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो दुनिया के बारे में और ये सब फ्रेंड्स, सब कुछ फ्रेंड्स है। टीचर्स से मतलब बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं है, घर से अलग रहना पसंद है। अलग मतलब कि कम से कम पेरेंट्स से बातचीत हो, ऐसा उनका वो रहता है कि हमको कम से कम पेरेंट्स से बात करनी पड़े। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एडोलेसेंट चाइल्ड है ना वो ये समझ नहीं पाते कि हम बच्चे हैं या हम बड़े हो गए। उनको मतलब वो लग रहा है कि हम बड़े हो गए, उनको ऐसा लगता है, बट वो पूरी तरह से बड़े नहीं है अभी। वो थोड़ा सा बच्चों वाला हरकतें उनकी, थोड़ी सी बड़ों वाली हरकतें, उनका मिक्सचर जैसा है एडोलेसेंस। तो बच्चों को तो मगर ऐसा नहीं लगता, उनको लगता है हम तो बड़े हो गए, तो वो बड़े बड़े हरकतें मतलब करने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं, टोकते हैं। तो एडोलेसेंट चाइल्ड को लगता है यार पेरेंट्स टोकेंगे हमें, तो पेरेंट्स से जितना छुप लो उतना अच्छा है। तो वो इसलिए पेरेंट्स से बचते फिरते हैं, वो पेरेंट्स से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसा होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है ये हमारी बात समझते हैं, ये जो हमारे साथ पढ़ने वाले लोग हैं, ये जो हमारे दोस्त हैं, ये हमारी बात समझते हैं, पेरेंट्स नहीं समझते हैं। तो वो जो फीलिंग है कि पेरेंट्स हमें समझते नहीं, इस वजह से पेरेंट्स से अलग रहते हैं, बट फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। ठीक है, अब साथ में फिर इमोशंस भी जुड़ जाते हैं इसमें। तो इमोशंस कैसे जुड़ जाते हैं? इमोशंस में क्या होता है, इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा अप और डाउन होता है। तो इमोशंस कभी बहुत अप है, कभी बहुत डाउन है। और ये अप और डाउन जो है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हार्मोन्स की वजह से। इमोशंस पे भी मतलब आपके ना हार्मोन्स जो है बॉडी के अंदर, वो इमोशंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं आपके। तो जो इमोशनल अप एंड डाउन होना है, उतार चढ़ाव, संवेगों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, ये एडोलेसेंस में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब कभी खुश है बहुत ज्यादा, कभी दुखी है बहुत ज्यादा, और अक्सर ऐसा होता रहता है इमोशंस में। इन्हीं सब वजहों से होता क्या है, ये जो बच्चे हैं ये ना गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, मतलब क्राइम की तरफ जा सकते हैं, ये बहुत कॉमन है। जो क्राइम है इसकी तरफ जा सकते हैं, बैड हैबिट्स की तरफ जा सकते हैं। ये वो स्टेज है एडोलेसेंस जहां पे ना बच्चे ऐसी चीजें ट्राई करते हैं, वो क्राइम ट्राई करते हैं, मतलब कुछ क्राइम करके देखते हैं कैसा फील होता है। कुछ बैड हैबिट जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो बच्चे आप देखना इसी एज में, बहुत छोटे बच्चे ऐसा नहीं करते, बट एडोलेसेंस में आके, एक तो ये एडोलेसेंस स्टार्ट कहां से होती है, ये लगभग 10-11 साल से स्टार्ट होती है और लगभग 17-18 साल तक रहती है। तो इस एज के स्टार्टिंग में ही, या स्टार्टिंग से थोड़ा आगे जाके बच्चे क्राइम और बैड हैबिट्स की तरफ थोड़ा सा ट्राई करना चाहते हैं, उन चीजों को ट्राई की देखते हैं होता क्या है। तो सिगरेट पी के देख रहे हैं कि कैसा फील होता है, शराब पी के देख रहे हैं कैसा फील होता है, कोई छोटा सा क्राइम करके देख रहे हैं कि कैसा फील होता है। तो बच्चे उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं। रीजन इमोशंस। तो जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी है ये बच्चों को क्राइम की तरफ, ये बच्चों को बैड हैबिट्स की तरफ ले जाती है, और कुछ लोगों में ये चीज परमानेंट भी हो जाती है। तो आप देखना जो बच्चा एडोलेसेंस से आगे आ गया, वो अडल्ट हो गया और वो क्राइम की तरफ मुड़ चुका है या बैड हैबिट उसको लग गई है, तो वो आगे जाके ना चेंज नहीं होती, वो बैड हैबिट लाइफ टाइम रहने वाली है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज और वो सब लाइफ टाइम रहने वाला है। बट अगर कोई इस एज में क्राइम की तरफ नहीं गया, कोई इस एज में मतलब ट्राई करके छोड़ दिया, कोई इस एज में बैड हैबिट ट्राई करके छोड़ दी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो वो ना आगे जाके उनको लगती भी नहीं है ये हैबिट्स। ऐसा होता है। तो ये वो एज है जहां पे बच्चों का बिगड़ना भी हो सकता है या नहीं बिगड़ना भी हो सकता है। अब यहाँ पे पेरेंट्स को इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खुले में बात करें और उनके साथ अटैचमेंट बना के रखें। अदरवाइज बच्चों का ये सब करने का चांसेस ज्यादा है और परमानेंटली ये सब करने का चांसेस ज्यादा है। तो बच्चे बहुत सारी मतलब परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसको खुद को इमोशनल मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बड़ा अजीब सा फील कर रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। और उनको लग क्या रहा है कि हम तो बड़े हो गए, तो क्योंकि यहाँ पे आप अडल्टहुड की तरफ जा रहे, देखो हो क्या रहा है, एडोलेसेंस जो है वो है ब्रिज।
ब्रिज, कैसा ब्रिज? एडोलेसेंस एक ब्रिज है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। तो पहले आप क्या थे? पहले आप चाइल्ड थे और चाइल्ड से आप जा रहे हो अडल्टहुड की तरफ, तो बीच में एक ब्रिज है और ये ब्रिज है आपका एडोलेसेंस। तो जब आप एडोलेसेंस में हो तो ना तो आप चाइल्ड हो और ना आप अडल्ट हो। जब आप एडोलेसेंस पे हो तो ना तो आप चाइल्ड हो ना आप अडल्ट हो। आप चाइल्डहुड से निकल चुके हो बट अडल्टहुड तक पहुंचे नहीं हो, आप दोनों के बीच में हो। तो ये एक वो फेज है जिसको ब्रिज कहा जा सकता है। तो अभी आप में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, अभी आप ट्रांजिशन फेज में हो। ठीक है, ट्रांजिशन फेज मतलब चेंज होने वाली फेज। तो आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जा रहे हो और बीच में एडोलेसेंस है। तो मगर बच्चों को लग रहा होता है कि हम तो जी अडल्ट बन गए, अब तो हम बड़े वाले काम कर सकते हैं। तो बच्चा बाइक मांग रहा है अपने फादर से, मदर से स्कूटी मांग रहा है, कार मांग रहा है कि मैं तो चलाऊंगा, और आप देखना वो ठोक देते हैं ले जाके। मतलब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनकी एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, बट उनको लगता है कि हम सब डेवलप कर चुके हैं, अब हम बड़े हो गए। तो ये प्रॉब्लम है। ये बच्चों को इमोशंस और क्राइम और इन सब के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, सारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस सब की वजह से ऐसा होता है। तो एडोलेसेंस को ब्रिज कहा जा सकता है। और इसमें क्राइम बिहेवियर भी लोग ट्राई करते हैं, बैड हैबिट्स भी मतलब ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी को लगेगी। और इसी वजह से बच्चे ना थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने में। क्लास में भी ऐसा होता है कि इन बच्चों को हैंडल करने में टीचर्स को डिफिकल्टी आती है। तो दीज एडोलेसेंट चिल्ड्रन आर डिफिकल्ट टू मैनेज। क्यों होते हैं डिफिकल्ट? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अब देखो, एक बच्चा है, आप प्राइमरी स्कूल को पढ़ा रहे हो 5th क्लास को, और 5th क्लास तक कोई एज सच नहीं आता एडोलेसेंस में, बट कोई एक बच्चा आ गया। तो वो बच्चा क्या होगा, उसकी ना हाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी, हाइट बढ़ चुकी होगी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, वो डेवलप हो चुका है और हो रहा है बहुत स्पीड से। इसमें स्पीड तो ज्यादा होती है। तो बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से क्लास में बड़ा दिख रहा है, और आप देखना वो बच्चा पूरी क्लास में ना मॉनिटर बन के घूमता है या दादा बन के घूमता है पूरे स्कूल में। उसको बनाया किसी ने नहीं है मॉनिटर, बट वो बन के घूमेगा, वो सारे बच्चों को चुप कराता फिरेगा, मतलब ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो कि बड़े लोग करते हैं, मतलब उसको लग रहा है कि मैं इन सबके सामने बड़ा हूं। तो बच्चे इस तरह का बिहेवियर करते हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं मैनेज करने। और इसलिए आपको ये समझना है कि एडोलेसेंस का बिहेवियर जो है वो क्यों है, कैसा है। और अगर आप एडोलेसेंस को समझेंगे तो आपको स्कूल में बहुत फायदा होगा इन बच्चों को मैनेज करने में। तो एडोलेसेंट चाइल्ड के बारे में हमें पढ़ना है, हमें समझना है, और इनकी जो प्रॉब्लम्स आती है, मतलब इनके खुद के साथ बड़ी स्ट्रेस और इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है। ये है कि ये मतलब उनके साथ रहती है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंट, अलग अलग वजहों से। तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, और इसलिए इसको कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एज है, बहुत ज्यादा स्टॉर्मफुल। स्टॉर्म मतलब आपके आसपास जो भी हो रहा है वो बड़ा अजीब सा आपको लगता है। ये कहा है जी स्टैनले हॉल ने। तो जी स्टैनले हॉल ने इसको कहा एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। हिंदी में आंधी तूफान की अवस्था लिखा था एक बार पेपर में, बट इस तरह का कोई लिखा आएगा, मतलब बड़ी परेशानियों भरी अवस्था या इस तरह का कुछ लिखा आएगा। तो जी स्टैनले हॉल ने ये भी कहा कि ये एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है, और इसलिए हमें इसको डील करते हुए बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये वो बिहेवियर है जहां पे आप बिगड़ सकते थे। अगर आप नहीं बिगड़ो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप बिगड़ सकते थे, तो बच्चे बिगड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो क्राइम की तरफ जा सकते हैं, वो बैड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। इमोशनल अनस्टेबिलिटी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। सोशलाइजेशन सिर्फ पीयर्स की वजह से होता है, तो पीयर्स की हम ज्यादा सुनते हैं, और अगर पीयर्स हमारे ऐसे हैं, मतलब एक फ्रेंड हमारा ऐसा जो क्रिमिनल बिहेवियर वाला है, तो हम भी उसके साथ क्रिमिनल बिहेवियर में चले जाएंगे, या बैड हैबिट वाला है तो हम भी उसके साथ बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। थिंकिंग बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाती है, तो मतलब बड़ा लॉजिकल तरीके से होता है। तो अगर क्राइम की तरफ जाएंगे ना, तो क्राइम भी बड़े प्लानिंग से करते हैं। तो इसलिए आपको समझना, झूठ बहुत इजीली बोल लेते हैं, तो बैड हैबिट्स पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि इनकी थिंकिंग जो है बड़ी लॉजिकल हो गई है। ठीक है, तो इन सब वजहों से एडोलेसेंस को हमें समझना है, क्योंकि एडोलेसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का, और जिसका ये अच्छे से कट गया, ध्यान से सुनिए, जिसने अपने एडोलेसेंस को मैनेज कर लिया, इस ब्रिज को, तो उसकी आगे की लाइफ में डिफिकल्टी कम आने वाली है। तो एडोलेसेंस को मैनेज करना बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाना है, और उससे पहले हमें खुद आना चाहिए। तो ये बच्चे डिफिकल्ट होते हैं मैनेज करने में, तो हमें पहले खुद आना चाहिए, फिर हम बच्चों को कुछ हेल्प कर पाएंगे ना। इसलिए हमने इसके बारे में पढ़ा, और अलग से बहुत डिटेल में पढ़ा। तो यहाँ पे खत्म होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस। अब देखो, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट खत्म हो गया, अब आप चाइल्ड नहीं हो। जब एडोलेसेंस खत्म होगा, आप बन गए हो अडल्ट, इसके बाद हो आप अडल्ट, तो आप चाइल्ड में नहीं आते। और स्कूल टीचिंग में या इस लेवल पे, मतलब जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, मेनली स्कूल लेवल पे, आपको डील नहीं करना होगा किसी भी स्कूल लेवल पे अडल्ट से। तो स्कूल में तो बच्चे एडोलेसेंस तक ही होते हैं, तो इसलिए हमारा
जो एरिया ऑफ कंसर्न था वो सिर्फ यहीं तक था, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे स्टेजेस में खत्म हो गया। और आगे की वीडियो हम और ज्यादा डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस काफी अच्छे से समझ में आई होंगी।